है वर्क डन इन रोटेटिंग ए डायपोल। तो एक डायपोल है, जैसे उसकी ये पोजीशन है, सपोज करो, तो उसको हमने रोटेट कर दिया एंगल थीटा पे, माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, एंड लेट अस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द ई। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जाने के लिए कितना वर्क डन होगा? हमें पता है कि डायपोल मोमेंट इसका कितना है, डायपोल मोमेंट इज P है एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वर्क डन जो होता है, हमें पता है फॉर्मूला है वर्क डन का, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये लीनियर मोशन में ये फॉर्मूला होता है, जैसे कि F इंटू एक्स। ये रोटेशनल मोशन है तो इसको हम कहते हैं F इंटू आर, ये R से मल्टीप्लाई R से डिवाइड कर दिया। F इंटू आर का R आ गया टॉर्क, और x अपॉन R, x इज द लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस इज थीटा। तो ये रोटेशनल वर्क डन आ गया हमारे पास, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये जो फॉर्मूला है हम लगाएंगे इसमें वर्क डन निकालने के लिए, रोटेशन के लिए, रोटेशन ऑफ द डायपोल। इसमें एक प्री कंडीशन है, ये जो इम्पोर्टेंट बात है, इसमें हम एक प्री कंडीशन यूज़ करेंगे कि जब ये डायपोल रोटेट करेगा थ्रू आउट द रोटेशन, अगर 0 से 60 डिग्री जा रहा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, हर एक पोजीशन पे टॉर्क जो है वो कांस्टेंट होगा, यानी कि ये टॉर्क कांस्टेंट होगा। लेकिन हम देखते हैं कि टॉर्क इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा है, और थीटा की वैल्यू वेरी करने से टॉर्क वेरी हो रहा है। सो हमारी ये कैलकुलेशन W इक्वल्स टू टाउ थीटा यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। तो इसमें हम कौन सा मेथड लगाएंगे कि इसका वर्क डन निकाला जाए? इसमें हम कैलकुलस यूज़ करेंगे। कैलकुलस में क्या करेंगे कि जो ये डिस्प्लेसमेंट है थीटा, या थीटा 1 टू थीटा 2 गए, तो वो डिस्प्लेसमेंट को उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे, और हर एक एंगल जो होगा वो होगा डी थीटा। डी थीटा, हर एक डी थीटा के लिए हम ये अज्यूम करेंगे कि ये जो टॉर्क है ये कांस्टेंट है। तो हर एक डी थीटा के लिए हम वर्क डन निकाल लेंगे, डी डब्ल्यू निकाल लेंगे। हर एक डी थीटा के लिए डी डब्ल्यू निकाल के उस डी डब्ल्यू को हम एड अप कर देंगे, मींस इंटीग्रेट कर देंगे। इस मेथड से इसका जो फॉर्मूला हम निकालते हैं, ये डी डब्ल्यू आ गया, ये मेथड आ गया इसका। तो इसका क्या करेंगे, इसको इंटेग्रेट करते हैं, थीटा 1 टू थीटा 2 में कर देंगे इंटेग्रेट। इनिशियल पोजीशन जो ये है, अब इसमें भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें। ये देखिए, अब ये जो टॉर्क है इसको अंदर रखना है या बाहर रखना है? अगर तो ये कांस्टेंट है तो इसके अंदर रहेगा, अगर नहीं कांस्टेंट तो ये, अगर कांस्टेंट तो बाहर आएगा, सॉरी, अगर नहीं कांस्टेंट तो ये अंदर रहेगा। हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या है, ये थीटा पे डिपेंडेंट है, तो इसलिए ये अंदर रखेंगे। ये देखो पी ई साइन थीटा होता है, ये इट इज ए फंक्शन ऑफ थीटा, टॉर्क इज ए फंक्शन ऑफ थीटा, सो इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, इट इज नॉट कांस्टेंट। नाउ इस केस में देखते हैं, P कांस्टेंट है, यस, क्योंकि P जो है 2QL होता है, ये थीटा से डिपेंडेंट नहीं है, तो P बाहर आ गया, E भी नहीं इस पे डिपेंडेंट। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन बची, थीटा 1 टू थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा, इसकी इंटीग्रेशन करते हैं हम। ये देखिए, ये आ जाएगा PE, इंटीग्रेट किया, माइनस कॉस थीटा आ जाएगा इसका, साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होती है। ये आपको मेथड याद रखने पड़ेंगे, फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे इंटीग्रेशन के। तो इसमें अब लिमिट्स पुट करते हैं। ये W इक्वल्स टू
पी ई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कॉस थीटा 2 माइनस ऑफ माइनस कॉस थीटा 1, ये आ गया इक्वल्स टू पी ई कॉस थीटा 2 प्लस कॉस, इसको हम ऐसे लिख देते हैं कॉस, ये माइनस का है, माइनस कॉस थीटा 2. दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल. अब हम निकालते हैं इसका, अगर हमने ये 0 to थीटा जाना है तो 0 क्या होगा, लोअर होगा, तो इसमें cos 0 पुट कर देते हैं, 0 to थीटा. फॉर 0 to थीटा, तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, W इक्वल्स टू cos 0 1 पी ई 1 माइनस कॉस थीटा. अगर हमने निकालना है 0 to 90 तो W इक्वल्स टू देखो cos 0 1 cos 90 0, दिस इज इक्वल टू पी ई. 0 to 180 W इक्वल्स टू पी ई cos 0 1 cos 180 -1 होता है ये, तो ये आ जाएगा 2 पी ई. तो 90 तक पी ई, 180 2 पी ई, ऐसे चलता रहेगा. और दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन इन रोटेटिंग.